हिसाब से आरंभ करवा ब्रह्मचर्य क्या केमती पालन करा जाए तार कौन सब कौन सब ब्रह्मचर्य विषय कौन स्त्री लक्षण कौन पुरुष लक्षण कौन ये सब कहीं आकर्षण होती कौन होती कथा ठीक है दीर्घ समय धरिकी से अनुमान कले कौन से विकार से जो विकार भंगी देखो था कथा चलती तरफ कौन सी विकार से अनुमान कर बर्तमान आम भृभंगी ये माने ये विचलित विचलित होती निर्विकार कहीं शरीर धर्म तो हो जाए विचलित हो जाए किंतु से जो साधनटा कर अग्नि आंगुटा पोड़ सेटार जो जंत्रणा होती नहीं रखुची माइंड माइंडटा मन सब जाए से पूरा अंगटा पूरा शिथिल कर यही साधारण साधन रे कंदर्प किसी काम को आस कंदर्प कौन बाण मार ये फेल मार कंदर्प किसी कर तेरे आसतु अपराधित प्रेम कौन कंदर्पर काम अच्छी जोटा कि आज राधाराणी कंदर पीड़ा हो कह सखी जाए से करे कृष्ण कहते कंदर पीड़ा जर्जरित कंदर पीड़ा को आम मान को बुझापी सब नायिक संसार लक्षण किसी दि जाए कंदर वास्तव कंदर पीड़ा नुहे कृष्ण पीड़ा कृष्ण विरह पीड़ा कृष्ण विरह पीड़ा ही कृष्ण स्पर्श दर्शन जीव से नाई तो उत्तेजना एमती गोटे कंदर पीड़ा अच्छी जोटा कि महाप्रभुंर जो विकार समय समय पर उद्दीपन हुए दांत सब हल्ले अश्रुपात सब खंजा सब छाड़ लोतक दिखे लोतक शिमिली कंटा भली सब मूल हो कंठ गदगद हो अच्छा ये गोटे माइक जगतर क्या गोटे कंदर पीड़ा लगे काम सब तार उत्पन्न हम ये लक्षण देखा तार देखा हम ना किंतु ए सब लक्षण कंदर पीड़ा नुहे अच्छा आम महाप्रभु कह कंदर पीड़ा महाप्रभु धरती बोली महाप्रभु जो लक्षण से तो राधा लक्षण तो अष्ट सात्विक जो विकार जो प्रेम विकार स्नेहर विकार प्रीति प्रेम जो विकार जोटा कि आज राधा कौन होता ताही गौरा महाप्रभु देखा तो आज पत्थर तरड़ी जाऊँगी स्पर्श से विरह ज्वाला आसुची आज तीनटा कबाट पड़ी तीनटा कबाट फिटिकी आस बाहर सिंह द्वार आस पड़ी जगुआल अच्छा किए कि जगुआल किए शंकर ना किए शंकर दास पड़ी जगी द्वार शोई ना शंकर शंकर गोविंद तो अच्छे सब गोविंद को आउ जन रखा शंकर महाप्रभु के दशा संभाल कबाट कबाट पर सबट थी महाप्रभु भीतर ना से आसी कौटी अच्छा ना सिंहद्वार पड़ी कि पड़ी ना गोटे छोट डाला गांडुआ जो आम कौन से जो गोबर गोटे डाला
ସେଟା ଏବେ ଡାଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବଢି ହେଇକି ସଂକୁଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତାର ସବୁ ହାତ ମୁହଁ କୁର୍ମାକୃତି ଭିତରେ ସବୁ ପଶି ଯାଇଛି। କୁର୍ମାକୃତି କୁର୍ମାକୃତି କଇଁଛ ଦିନ ସବୁ କଥା ପଶିଯାଏ। ଏଇଟା କନ୍ଦର ବାନର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଭଳି କେତେକ ଗାଈ ଶୁଙ୍ଘିକି ତା ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଣି ସେ ଉଦ୍ଦୀପନ ହେଲେ, ସଂକୁଚିତ ପୁଣି ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ, ପୁଣି ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ କୋଉଠି ହେଲେ 15 ପିଢା ଅଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏ କନ୍ଦର୍ପ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ପୀଡ଼ା। କୃଷ୍ଣ ପୀଡ଼ା କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ପୁରା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସାକ୍ଷାତ ମନ୍ମଥ ମନ୍ମଥ। କନ୍ଦର ପୀଡ଼ା କହିଦେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅବାଗ୍ୟା ଲାଗୁଛି। ଅବାଗ୍ୟା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସଂସାରର ତାପରେ ତ୍ରିତାପ ତାପରେ ଦେହ ଦୈହିକ ତାପରେ ତ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଆମର। ତେଣୁ କନ୍ଦର୍ପ କଥା ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ଏଇଆଡେ ସବୁ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ କନ୍ଦର ପୀଡ଼ା ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କୃଷ୍ଣ ପୀଡ଼ା, ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ବିରହ ଜନିତ ପୀଡ଼ା। ଏବଂ କନ୍ଦର ପୀଡ଼ା କହିବାର ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ରଖୁଛି। କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷ କାହାକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି? ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏକଥା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିତରେ କେହି ପଶି ପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ବିଭତ୍ସ ଉପଯୋଗ କରାହେଇଛି। ବିଭତ୍ସ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ସବୁ ରହିଯାଏ। ଏଠି ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବନି ନା, ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ ସବୁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖାହେଇଛି। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯେ ଡେଇଁଲା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କଣ। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ପୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ସଖୀ ଯାଇକି ହେତରେ ରାଧା ପୀଡ଼ା ଉପଶମ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହଉଛି? କୃଷ୍ଣ ପୀଡ଼ା ରାଧାରାଣୀ କି, ରାଧା ପୀଡ଼ା କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସଖୀ ଯାଇକି ସେଠି ରାଧା ପୀଡ଼ାକୁ କୃଷ୍ଣ ପୀଡ଼ା କହିକି ଉପଶମ କରୁଛନ୍ତି। सा विरहे तव दीना अविरल निपतित मदन सरादिव, अविरल निपतित मदन सरादिव, भवदवनाय विशाल सहृदय मर्मणि वर्म करोति, सजल नलिनी दल जलम। सा विरहे तव दीना, सा विरहे तव दीना। हाँ, श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करने से श्री राधा एकात्मकता को प्राप्त हो गई। यही सूचित करती हुई सखी कहती है कि हे माधव, आप श्री राधा के हृदय में निरंतर विद्यमान हैं। कामदेव अपने बाणों को अजस्र रूप से छोड़ रहा है, आपको कहीं कष्ट न हो जाए, इसीलिए अपने हृदय के मर्म स्थल को जलकणों के साथ बड़े बड़े कमल दल समूह से आवृत कर रही है।
वो आपकी रक्षा के लिए सारे उपायों को कर रही है। उत्प्रेक्षा करते हुए कहती है कि नलिन दल जाल के उसने हृदय में इसीलिए आच्छादित किया है कि उसके हृदय से आप कहीं निकल न जाए। कामदेव का तुनीर अक्षय है, एक के बाद दूसरा बाण फेंका जा रहा है। हे माधव, तुम्हारे विरह में वो निरुपाय होकर उपाय भी सोचती है, तो क्या सोचती है? कमल दल तो वैसे ही उसके बाण है, और वह कवच कहाँ से होगा? उसे अपना कवच बनाकर अपना कष्ट और बढ़ा रही है। हृदय पर अनवरत गिरते हुए काम बाण से अपने हृदय के भीतर विराजमान आपकी रक्षा करने के लिए श्री राधा विशाल सजल कमल पत्र समूह को अपने हृदय की मर्म स्थल का कवच बना रही है। जो प्रेम एक वस्तु और मिलन एक वस्तु, प्रेम कृष्ण पीड़ा प्रेम राधा को हृदय सबले जागृत से प्रेम सेवा करिया पाई मिलन उत्कंठा प्रेम सेवा करिया मिलन उत्कंठा मिलन उत्कंठा को ये कंदर्प बाण बोली कहते मिलन उत्कंठा उत्कंठा मिलन उत्कंठा को कंदर्प बाण बोली कहते। उत्कंठार एते ताप होउची कृष्ण पीड़ा जो रूपक जो प्रेम से प्रेम दिन न लग जाए, जो तापटा से प्रेम दिन न लग जाए से कौन हबो कि से उत्कंठा जो ताप होउची जो कृष्ण प्रेम हृदय अच्छी से न लग जाए से ताप दिन से नदीब से उपशम कर सखी माने कौन से कमल दल जेते सब ठंडा छपेरा कौन होती ना जो मिलन उत्कंठा जो ताप से सब क्षण मात्र सुखी जल पड़ जाए राधाराम आपण पाया चेष्टित उत्कंठा सा बिरहे तव दीना, सा बिरहे तव दीना, कुसुम विशिख सर तल्पमनल्प विलास कला कमनीय व्रतमिव तव परिरंभ सुकाय करोति कुसुम शयनीयं सा विरहे तव दीना। हे कृष्ण, महान केली कला विलास रूप पुष्प सज्जा की रचना आपके विरह में विदग्ध होकर श्री राधा करती तो है, पर वो सेज काम स्वरूप को सेज सदृश ही है। उत्प्रेक्षा करते हुए सखी कहती है, जैसे कोई व्यक्ति किसी बड़े सुख की प्राप्ति के लिए कोई व्रत करता है, उसी प्रकार श्री राधा भी दुष्प्राप्य आपके आलिंगन सुख की प्राप्ति के लिए दुष्कर सरसज्जा व्रत की साधना कर रही है। अर्थात हे माधव, विविध विलासों से रमणीय कुसुम सज्जा श्री राधा के द्वारा रचाई जा रही है, जो कामदेव के बाणों की सज्जा के समान प्रतीत हो रही है। आप सज्जा प्रतीत हो आज फूल सज्जा आज सर सज्जा प्रतीत हो नहीं। हाँ, कहीं ना मिलन उत्कंठा एभली
ତାଙ୍କୁ ତାପ ଦଉଛି ଯେହେତୁ ଏକ ମିଳନ ହେଇପାରୁନି, କୃଷ୍ଣ ମିଳନରେ ସେଟା ଯାଇ ଥଣ୍ଡା ହବ, ଅନୁକୂଳ ଥଣ୍ଡା ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଯୋଉ ତାପଟା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ବି ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଯୋଉ ତାପ ଏଠି ସେଟା କନ୍ଦର୍ପ ତାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। हाँ सेठी बाबा और कहते आपके गाढ़ आलिंगन की प्राप्ति की आशा से वो कठोर सरसज्जा व्रत के अनुष्ठान का पालन कर रही है। हाँ केबे मिलन हब, केबे आलिंगिता है रे, ये उद्देश्य रे, ये आशा रे कठोर सरसज्जा व्रत के अनुष्ठान का पालन कर रही है। केबे जो डिस्टेंसटा रहुची, दूरता रहुची, सेथिपाई पुष्प सज्जारे तांको शयन देला बेले तार उपशम पाई सेडाक सरसज्जा उपलब्ध हो, कृष्ण सरसज्जा, सरसज्जार कष्ट ना नहीं, कष्ट ताले फूल गुड़ाक से कष्ट तम लगे कहीं ना मिलन अभाव। सा विरहे तव दीना बहती न चलित विलोचन जल भर मानन कमल मुदार विधुमिव विकट विधुन्तु ददन्त दलन गलितामृतधारम् सा विरहे तव दीना। ये भाव भितर सब जो कल्लप बाण कंदर्प शब्द जो लगुच सब आभेड़ कर दूरे छिलिका भी दूरेले रस पाहु पहुंच पारे। ये छिलिका ये कंदर्प विषय जहाँ तार ना गंध जहाँ आसूची से तार आवरण आवरण कंदर्प मुख्य नुहे कहीं ना से प्रथम कहते कंदर्प बाण गंध ना कहते ना कामर जो अप्राकृत प्रेम राधा कृष्ण ये कामर गंध ना गंधपद ना आ स्वरूप लीला नाम कथा किए पचार तेरे कंदर्प बाण कंदर्प पीड़ा जो जोड़ा जाए आपको जब आप आभेड़ न करेंगे भाव राज्य दूरे न देवे आप रस भर पशि करेंगे कंदर्प को जन एकदम मुख्य नक गोटे गौण हिसाब से रखु हो तथा रस आसमन हो कहीं राधा कृष्ण मिलन अप्राकृत प्रेम रास विषय चर्चा कला बेले से पूर्व जन कंदर्प कोटि कंदर्प भगवान जो कंदर्प कोटि कंदर्प भगवान सौंदर्य एक कंदर्प भस्म मूर्छा रास देखनी से बुझे तुम्हें एभली सिद्धांत वास्तवता थिला बेले तुम्हें कंदर्प जगह काम कृष्ण पीड़ा कह सखी कामर जो निशान से जोड़ती बाण जोड़ती सेटे ही कृष्ण उत्कंठा मिलन उत्कंठा सेटा हूँ से कामर बाण बा सर सरटा। तो बाबा कहते सखी कह रही हैं हे माधव आपके विरह में संतप्ता श्री राधा के चंचल तथा विस्तृत नेत्रों से आंसुओं का तार टूट ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है मानो भयंकर राहु ने अपने दंतों से चंद्रमा को काट लिया हो और जिनसे
अविरल अमृत की धारा प्रवाहित हो रही हो। हाँ। श्री राधा का मुख मानो कमल नहीं चंद्रमा हो और आंखों से बहते अश्रुबिंदु अमृत सरीखे हैं। जैसे कराल राहु के दर्शन से संदसित होकर सुधांशु से पीयूष धारा स्रवित होती है, वैसे श्री राधा के उत्कृष्ट मुख कमल के चंचल नेत्रों से अनवरत नयनबारी विगलित हो रहा है। सा विरहे तव दीना, सा विरहे तव दीना बिलिखती रहसी आकुल अति अति विकल बिलिखित रहसी कुरंगमदेनम भवन्तम समसरभूतं प्रणमति मकर मध्ये विनिदाय करे च सरं नवचूतं सा विरहे तव दीना, सा विरहे तव दीना। जब श्री राधा एकांत में बैठी होती हैं तो कस्तूरी के रस से आपका चित्र रचती है और कामदेव के रूप में, क्योंकि आपके अतिरिक्त चित्त उन्मादकारी और कौन हो सकता है, अथवा आप ही उसकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसके पश्चात आपके हाथों में काम का सबसे शक्तिशाली बाण आम्र मंजरी को अंकित कर देती हैं और मकर बना देती हैं। पुनश्च काम ताप से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रणाम करती हैं, स्तवन करती हैं। हाँ, उभय कथा देखा। हे श्री कृष्ण, श्री राधा एकांत में कस्तूरी से तुम्हें साक्षात कंदर्पमान आप मोहिनी मूर्ति चित्रित करती हैं और वाहन स्थान पर मकर अर्थात घड़ियाल बनाकर प्रणाम करती हैं। दुईटी कार्य कहले बाबा गोटे देखो, श्री राधा एकांत में बैठी होती है तो कस्तूरी के रस से आपका चित्र रचित करती है कामदेव के रूप में। कामदेव के रूप में हाँ, रूप में आपका चित्र माने अंकित करती है, क्योंकि आपके अतिरिक्त चित्त उन्माद करे और कौन हो सकता है। अथवा आप ही उसकी कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं। इसके पश्चात ये तो करुचंती चंदन द्वारा, पूर्ण इसके पश्चात आपके हाथ में काम का सबसे शक्तिशाली बाण, ये बाण कहते आम्र मंजरी को अंकित करती है। हाँ, भगवान का हाथ में आम्र मंजरी धरोचंती माने बकुल डावत है। तो काम देवता के रूप में आपको अभिलिखित कर वाहन के स्थान पर मकर बना देती है। ऐसा कौन है? काम देवता के रूप में आपको अभिलिखित कर वाहन के स्थान पर मकर बना देती है। पुनः काम ताप से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रणाम करती है। भगवान को ही सब देखुचे। ତାଙ୍କର ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତରେ ପୁଣି ଆମ୍ର ମୁକୁଳଟା, ସେ ଗୋଟେ କାମର ପ୍ରତୀକ। କାମର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ବାଣରୁ ପ୍ରଥମ ବାଣଟା ହଉଛି ଆମ୍ର ମୁକୁଳ। ତ ଆମ୍ର ମୁକୁଳଟାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଛବିକୁ। ପୁଣି ଡାହାଣ ହାତରେ କାମଦେବର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରଟା ଆମ୍ର ମୁକୁଳ, ତେଣୁ ସେ ଆମ୍ର ମୁକୁଳଟାକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ କନ୍ଦର୍ପ ହେଇଗଲେ ତାର ମାନେ भगवान को कंदर्प चित्रित करते बाण सहित भगवान को सब करते करके माने हाथ में बाण धारण पूर्वक बढ़िया प्रणाम कर परा मत उद्धार कर पुनः काम ताप से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रणाम करती है, स्तवन करती है। ये केमिति विलक्षण देखा होती माने भगवान को ठारे से सब देखुं
भगवान ठारे सब किछि करूछंती आ भगवान ठारे ही मोहित होउछंती पुणी एथिरु मते उद्धार करो बोली प्रणाम करछंती स्तवन करछंती एथिरु उद्धार कर बोली जो प्रणाम करछंती उद्धार करेटा कोन तुमे गले हबे जाई तुम्हें आसी उपस्थित होवार अछि आगो हां सेटा ही ना सेटा बिरो हां मिलन ही होवार अछि मिलन तो ही आकांक्षा करछंती गोपमान आकृष्ट है रासरे भगवान कर रूप लाभन देखी कालका मुखम तव कुंडल श्री दंडस्तराधर सुधालोकम वक्र दत्ताभयम भुजदंड जगम्बिल दत्ताभय तो माने कोन तो अभय दत्तावन कोन दत्ताभय माने कोन संदर्भ ओ दत्ता माने गंधर्व बोले आपण बाहु जुगल रे आलिमने हम जे थिबु हां तले ए कंदर हमर कोन करियो कोन किछि कर परियो दत्ता भय ए कंदर भय हम कोन करियो सुन समिति यदि आज जो चित्रांकन करथि कस्तूरी रे हां एवं से पुणी आम्र मुकुल मुकुल से डाहाण हाथ स्थापन कर माने प्रकृतिर शोभा सुंदरता जो उत्कंठार उत्कंठा बढ़िया कंदर पीड़ार उत्कंठा बढ़िया ना कृष्ण पीड़ार उत्कंठा बढ़िया तांकरी प्रति छवि करी आप मिलन डेरीटा होची से गोटे बाधक होची तेणु से आप प्रणाम करुच्ची आप स्तुति करुच्ची दीना एरा सब करिकी हां सा विरहे जेतु आपण मिलु नाहंदी तेणु धीरे हो जाउची दिन हो जाउची तमे दिन हो जाउची खेळ हो जाउची दुखी हो जाउची प्रत्येक शब्द आउ सही अर्थ को न बुझो ना सा विरहे तव दीना सा विरहे तव दीनां प्रतिपदमिदमपि निगदति माधव तव चरणे पतिताहं त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधा निधि रपि तनुते तनुराहम् सा विरहे तव दीना सा विरहे तव दीना। सखी कह रही है हे श्री कृष्ण श्री राधा जहाँ जहाँ भी जाती हैं वही प्रत्येक पग पग पर कहती हैं मैं आपके चरणों में पड़ी हूँ आप मुझसे विमुख न हो। आप जब कभी भी मुझसे असंतुष्ट होते हैं उसी समय अमृत निधि चंद्रमा भी मेरे शरीर में दाह ही पैदा करती है। दाह तो रसमंजरी कार ने माधव शब्द से श्री राधा चंद्र एते शीतलता किंतु मत दाह ही माने जल नहीं आसी अच्छा रसमंजरी कार ने माधव शब्द से श्री राधा का तात्पर्य संकेतित करते हुए कहा कि कृष्ण माँ शब्द से कही जाने वाली लक्ष्मी के दब अर्थात पति है। तो जब श्री कृष्ण श्री राधा के सन्निकट रहते हैं तब सपत्नी लक्ष्मी भी श्री राधा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती तब हाँ बिगाड़ पाती। परामुख होने पर तो लक्ष्मी का भाई चंद्रमा श्री राधा को अपनी बहन की सौत समझकर अत्यंत संतप्त करता है। हे माधव उस मूर्ति के रूप में तुम्हें अंकित कर बार बार प्रार्थना करती है। हे श्री कृष्ण मैं आपके चरणों में पड़ती हूँ। देखो जैसे ही तुम मुझसे विमुख हो जाते हो वो यह अमृत कलश को धारण करने वाला चंद्रमा वो भी मेरा शरीर पर दाह वृष्टि करने लगता है। माने अग्नि एकदम वृष्टि कला जलन हो पूरा एकदम
से प्रतिक्षण इदमपि निगदति माधव तब चरणे पतिताहम त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधा निधिरपि गायता निमिषेण चक्षुषा प्लावितम् प्लावसायितम् अशून्यता जगत् सर्वम् गोविंद महाप्रभु को सुनिए राधाराणी कर भाव राधाराणी कर भाव एठी महाप्रभु हृदय प्रकट नृत्य କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କାମ ପୀଡ଼ାକୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ବିରହ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଯାବତ ଯୁଗକୁ ନିମେଷକୁ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆଉ କାହାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବା ମାନେ ମାଧବ ମା शब्द से लक्ष्मी धव होती लक्ष्मीपति जेतेवेले जब श्री कृष्ण राधा के सन्निकट रहते हैं तब सपति लक्ष्मी श्री राधा को कुछ नहीं कर पाती परामुख होने पर तो लक्ष्मी का भाई चंद्रमा श्री राधा को अपनी बहन की सौतन समझकर अत्यंत संतप्त करती है सा विरहे तब दीना सा विरहे तब दीना ध्यान लयेन पुरा परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापं विलपति हसति विषीदति रोदति चञ्चति मुञ्चति तापम् सा विरहे तव दीना सा विरहे तव दीना। सखी कह रही है, हे श्री कृष्ण, अन्वेषण आदि के द्वारा श्री राधा के लिए आप दुष्प्राप्य हो गए हैं। ध्यान में लीन होकर परिकल्पना करती हैं कि तुम उसके समीप ही हो। सन्मुख अनुभव होने पर चित्र बनाती है और चित्र लिखित तुम्हें देखने पर अपने निकट जानकर हंसने लगती है। मन में प्रसन्नता की हिलोरें तरंगायित होने लगती हैं, लेकिन आपके द्वारा आलिंगन न किए जाने पर उनका उन्मादित अट्टहास क्रंदन में बदल जाता है। कांदियार आरंभ कर दूसरे चित्र को आलिंगन करे बदल जाता है। तुम्हारी कल्पित प्रतिमूर्ति के तिरोहित होने पर पुनः आलिंगित करने के उपक्रम करती है। तो सोचती हैं यदि श्री कृष्ण मुझे देखेंगे तो मेरे वशवर्ती हो जाएंगे। इस आभास से अपनी छटपटाहट, छनछनाहट और संताप का परित्याग करती है। रसिक प्रिया के अनुसार विलपति न होकर बिलिखती होना चाहिए। इसमें दीपक अलंकार है, नायिका का किलकिंचित भाव है। तो श्री राधा तुम्हारे ध्यान में लीन होकर तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में कल्पित करके विच्छेद जंत्रणा से कभी विलाप करती है, कभी हर्ष प्रकाशित करती है, तो कभी रोती है और कभी स्फूर्ति में आलिंगिता हो संताप का परित्याग करती है। वह परस्पर विरोधाभास भाव जाके सब प्रकट होती एक समय। श्री जय देव भणितमिदमधिकं यदि मनसा नटनीयं
हरि विरहाकुल बल्लभ जुवती सखी वचनम पठनीय। कौतूहल लगुची भल लगुची ए सखी के आउ पचार से आउ कौन कह सखी वचनी पठनीय सा विरहे तव दीना सा विरहे तव दीना। प्रस्तुत श्लोक में गीत गोविंदकार महाकवि श्री जयदेव कहते हैं कि तरुणी श्री राधा श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। सखी ने श्री कृष्ण के पास श्री राधा के प्रणय का निवेदन किया है और सखी द्वारा यह प्रणय वचनावली मन के द्वारा अभिनय करनी है। नाट्य में अभिनय प्रधान होता है, अतः नटनीयम का अर्थ है अभिनीत किए जाने योग्य। नटनीय का अर्थ रसनीय तथा आस्वादनीय भी है। एक आम नाटक करिया आम आस्वादन करिया तेणु ये नटनीय माने आस्वादनीय। आस्वादन करिले भी कर कर भी नाटक हेइबो नाटक हे जात। श्री जयदेव भणितमिदम अधिकम। राधे इस वाक्यांश का अभिप्राय है कि श्री जयदेव कवि की संपूर्ण उक्तियों के श्री राधा की सखी की उक्ति ही सार सर्वस्व है। यही वैष्णव द्वारा भजनीय और आस्वादनीय है। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जाता राग चित्तचे अति लोक्य भाई ये कथा महाप्रभु ही प्रकाशन सरस्वती में आगे गए। अच्छा कच्चित रोदती कचोदी हसती कानंदी केतरे हसती केतरे उन्नति केतरे चित्कार करती ना। एवं व्रत सुप्रिय नाम प्रिय वस्तु इष्ट वस्तु चिंतन कर भावोन्मत हो जाते भावोन्मत हो जाते जोटा कि प्रकाशन कथाक्य था तुम सन्यास इत्यादि छाड़ी तुम्हें कौन पागल होड़ी उन्मत ही कौन नाचुच भावुक ही कौन नाचुच भावुक संगे अरे मु नाचुची ना तुम भागवत नाचुंट महाप्रभु प्रमाण देते मु नाचुची ना भागवत नाचुंट ये सब से चर्चा कर प्राक्टिकल देखी जानते संपूर्ण प्रकार सरस्वती अहंकार अपसिद्धांत एक प्रकार थिला ये सब दूरे श्री राधा की प्रिय सखी द्वारा कथित और श्री जयदेव द्वारा विरचित यह अष्टपदी मानस मंदिर में अभिनय करने योग्य है और साथ ही हरि के विरह में व्याकुल श्री राधा की सखी के वचन बार बार पढ़ने योग्य है, चिंतनीय है, मननीय है। प्रेमिका बोल करो निज हृदय मंदिर खूब चिंतन करो कि नहीं? हाँ खूब चिंतन करो निजको एक सखी बनाओ ठीक है ना दासी बना निज सखी भाव को भीतर बाणी की जिंदगी माने चिंतन करो राधाराणी को शरण करियो कला राधाराणी कृपा से राधा भाव को आसिले से जो अवस्था है भगवान विरोह केमती केमती सब आसुची भाव से प्रकट हम धीरे धीरे प्रभु आग तो आपको लोभ कर तापर कौन होची देखा जी होता छी गोटे जिनस लोभ आसला माने सब रास्ता खुली जिते दुर्गम रास्ता होना कहीं लोभी लोक ध्यान दो ताको पड़ेगा बुझे जिते दुर्गम रास्ता होना कहीं गोटे जिनस लोभ है कि ना सब अतिक्रम कर आनला पर्यंत लगे हूँ राधाराणी कृष्ण पीड़ार उत्कंठा ना कौन
पुष्पम पीड़ार उत्पन्न हाँ प्राधान्य कमल पीड़ार उत्पन्न नहीं। हाँ बाबा बाबा सीखती उसमें उसमें ओ उसमें से वो वाला पादुका है। हाँ वो पादुका है बस वही पादुका। राधे।